तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत काम हुआ था। ऐसे लोगों की सच्चाई नॉर्थ ईस्ट के लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इन लोगों ने नॉर्थ ईस्ट के लोगों को मूल सुविधाओं के लिए भी दशकों तक इंतजार करवाया। इस अक्षम्य अपराध का बहुत बड़ा नुकसान नॉर्थ ईस्ट ने उठाया है। जो हजारों गांव, करोड़ों परिवार 9 साल पहले तक बिजली से वंचित थे, उनमें से बहुत बड़ी संख्या नॉर्थ ईस्ट के परिवारों की थी। टेलीफोन, मोबाइल कनेक्टिविटी से वंचित हुए बड़ी आबादी नॉर्थ ईस्ट की ही थी। अच्छे रेल, रोड, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी का अभाव भी सबसे अधिक नॉर्थ ईस्ट में था। भाइयों और बहनों, जब सेवा भाव से काम होता है तो कैसे बदलाव आता है, इसका साक्षी नॉर्थ ईस्ट की रेल कनेक्टिविटी है। मैं जिस स्पीड, स्केल और नियत की बात करता हूं, ये उसका भी प्रमाण है। आप कल्पना कीजिए, देश में 150 वर्ष से भी पहले पहली रेल मुंबई महानगर से चली थी। उसके 3 दशक के बाद ही असम में भी पहली रेल चल चुकी थी। गुलामी के उस कालखंड में भी असम हो, त्रिपुरा हो, पश्चिम बंगाल हो, हर क्षेत्र को रेल से जोड़ा गया था। हालांकि तब जो नियत थी वो जनहित के लिए नहीं थी। उस समय अंग्रेजों का इरादा क्या था? इस पूरे भूभाग के संसाधनों को लूटना, यहां की प्राकृतिक संपदा को लूटना। आजादी के बाद नॉर्थ ईस्ट में स्थितियां बदलनी चाहिए थी। रेलवे का विस्तार होना चाहिए था, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के अधिकतर राज्यों को रेल से जोड़ने का काम 2024 के बाद हमें करना पड़ा। भाइयों और बहनों, आपके इस सेवक ने नॉर्थ ईस्ट के जनजीवन की संवेदना और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। देश में आया यही बदलाव बीते 9 वर्षों में सबसे बड़ा और सबसे प्रखर है, जिसे नॉर्थ ईस्ट से विशेष रूप से अनुभव किया है। पिछले 9 वर्षों में पहले की तुलना में नॉर्थ ईस्ट में रेलवे के विकास के लिए बजट भी कई गुना बढ़ाया गया है। 2014 से पहले नॉर्थ ईस्ट के लिए रेलवे का बजट औसत बजट करीब 2,500 करोड़ रुपए का होता था। 2,500 करोड़ रुपया, 2,500। इस बार नॉर्थ ईस्ट का रेल बजट 10,000 करोड़ रुपए से अधिक है। यानी लगभग 4 गुना बढ़ोतरी की गई है। इस समय मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और सिक्किम की राजधानियों को बाकी देश से जोड़ने का काम भी तेज गति से चल रहा है। बहुत जल्द नॉर्थ ईस्ट की सभी राजधानियां ब्रॉडगेज नेटवर्क से जुड़ने वाली हैं। इन प्रोजेक्ट्स पर 1 लाख करोड़ रुपए का खर्च किया जा रहा है। ये दिखाता है
कि नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी के लिए बीजेपी की सरकार कितनी प्रतिबद्ध है। भाइयों और बहनों, आज जिस स्केल के साथ, जिस स्पीड के साथ हम काम कर रहे हैं वह अभूतपूर्व है। अब नॉर्थ ईस्ट में पहले के मुकाबले 3 गुना तेजी से नई रेल लाइनें बिछाई जा रही हैं। अब नॉर्थ ईस्ट में पहले के मुकाबले 9 गुना तेजी से रेलवे लाइनों का दोहरीकरण हो रहा है। पिछले 9 वर्षों में ही नॉर्थ ईस्ट के रेल नेटवर्क का बिजलीकरण शुरू हुआ और अब 100% लक्ष्य की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। साथियों, ऐसी ही स्पीड और स्केल के कारण आज नॉर्थ ईस्ट के अनेक क्षेत्र पहली बार रेल सेवा से जुड़ रहे हैं। नागालैंड को 100 साल के बाद अपना दूसरा रेलवे स्टेशन अब मिला है। जहां कभी नैरो गेज पर धीमी रेल चलती थी, वहां अब सेमी हाई स्पीड वंदे भारत और तेजस एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें चलने लगी हैं। आज नॉर्थ ईस्ट के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रेलवे के विस्टाडोम कोच भी नया आकर्षण बन रहे हैं। भाइयों और बहनों, गति के साथ साथ भारतीय रेल आज दिलों को जोड़ने, समाज को जोड़ने और लोगों को अवसरों से जोड़ने का भी माध्यम बन रही है। आप देखिए, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर भारत का पहला ट्रांसजेंडर टी स्टॉल खोला गया है। ये उन साथियों को सम्मान का जीवन देने का प्रयास है जिनकी समाज से बेहतर बर्ताव की अपेक्षा है। इसी प्रकार वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, इस योजना के तहत नॉर्थ ईस्ट के रेलवे स्टेशनों पर स्टॉल्स बनाए गए हैं। ये वोकल फॉर लोकल को बल दे रहे हैं। इससे हमारे स्थानीय कारीगर, कलाकार, शिल्पकार, ऐसे साथियों को नया बाजार मिला है। नॉर्थ ईस्ट के सैकड़ों स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा दी गई है। संवेदनशीलता और गति के इसी संगम से ही प्रगति पथ पर नॉर्थ ईस्ट आगे बढ़ेगा। विकसित भारत के निर्माण का रास्ता सशक्त होगा। एक बार फिर आप सभी को वंदे भारत और दूसरे सभी प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। वंदे भारत ट्रेन से रोजगार मिलेगा और आपको बताने की और भी कई अहम बातें जो थी पीएम मोदी ने यहाँ पर साझा की। उन्होंने कहा कि बीते 9 साल जो है वो अभूतपूर्व रहे। दरअसल 9 साल पूरे होने पर बीजेपी जगह जगह कार्यक्रम भी कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पहले की जो सरकारें थी वो घोटाले किया करती थी, तो आज असम को दरअसल पहली वंदे भारत की सौगात मिली है। और इसी मौके पर पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने रवाना किया ट्रेन को। और साथ ही साथ पीएम मोदी ने कहा कि हमने गरीब कल्याण के लिए काम किया है। आगे उन्होंने कहा कि वंदे भारत ट्रेन से रोजगार जो है वो मिलेगा। और चलिए आपको ले चलते हैं सीधा लखनऊ, जहां पर योगी आदित्यनाथ क्या कहना है सुन। एक एक अकाउंट खोले गए, यानी इतने लोग ऐसे थे जिनके आजादी के बाद अपने स्वयं के अकाउंट बैंक में नहीं थे और उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक लाभ लिया। उत्तर प्रदेश में
8.5 करोड़ से अधिक गरीबों के बैंक के अकाउंट खोले गए इस दौरान। जनधन अकाउंट का परिणाम है डिजिटल बैंकिंग। दूसरा, एक एक स्कीम किस रूप में, यानी कोरोना तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि किस तरीके से दिल्ली में सरेआम लड़की की हत्या की गई है। चाकू से गोदकर लड़की की हत्या की गई है। आपको बता दें कि शाहबाद डेयरी इलाके में सड़क पर यह हत्या हुई है और हत्या की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। हत्या के बाद आरोपी साहिल फरार हो गया। तो दिल्ली में दोस्ती का कत्ल हुआ। तस्वीरें आप देखिए, वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें कैद हुई हैं। हत्या के बाद आरोपी जो था वो फरार हो गया। तो दिल्ली में सरेआम लड़की की हत्या की गई। चाकू से गोदकर लड़की को मौत के घाट उतारा गया है। शाहबाद डेयरी इलाके का ये पूरा मामला है जहां पर सड़क हादसा हुआ। अहम खबर, बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। और देखिए किस तरीके से वो लगातार मारता रहा, एक के बाद एक वार करता रहा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ इंडिया आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से दिल्ली में यहाँ पर देखिए एक लड़की को बेरहमी के साथ मारा गया है। तो दिल्ली में लड़की की हत्या हुई है और उसके बाद लोग देखते रहे और वो लगातार एक के बाद एक वार जो था वो करता रहा। चाकू मारकर लड़की की हत्या की है। बेरहमी की ये तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। तो दिल्ली में सरेआम लड़की की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। चाकू से गोदकर लड़की की हत्या की गई। शाहबाद डेयरी इलाका है ये, जहां पर सड़क पर हत्या की गई। हत्या की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और हत्या के बाद से आरोपी जो साहिल है वो फरार बताया जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुक करेंगे हमारे सहयोगी अली का। अली, जिस तरीके से दिल्ली में दोस्ती के कत्ल की तस्वीरें सामने आई हैं, फरार आरोपी साहिल, क्या अभी तक कुछ पता चला? क्या अपडेट इस पूरे केस में? देखिए निदा, आपको बता दें, आरोपी की तलाश में दिल्ली पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। बताया जा रहा है कि जल्द से उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन 21 चाकुओं से वार करके बेरहमी से हत्या की गई है और इस पूरी घटना की कई एंगल से जांच की जा रही है। आखिरकार हत्या का कारण क्या है, तो इसी बेदर्दी से मौत के घाट उतारा गया है। निदा जी अली, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है। आप देखिए किस तरीके से दिल्ली में एक लड़का आता है, लड़की पर चाकू से वार करता है, हमला करता है, उसके बाद वहां से फरार हो जाता है। फिलहाल पुलिस जो है वो साहिल को ढूंढने की कोशिश कर रही है। साहिल ने नाबालिग लड़की की चाकू मारकर हत्या कर दी। आरोपी साहिल ने लड़की को 21 बार चाकू से गोदा और उसके बाद बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या करके वहां से फरार हो गया। तो ये जो सीसीटीवी की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, इनके जरिए आप देखिए कि कैसे पहले जो आरोपी था उसने पत्थर से लड़की को कुचला और उसके बाद भी जब उसका मन नहीं भरा तो उसने फिर चाकू का सहारा लिया। पत्थर से कुचलने के बाद फिर वो लगातार एक के बाद एक चाकू से वार करता रहा और तब तक वार करता रहा जब तक लड़की की जान चली नहीं गई। और वहां पर लोग भी मौजूद थे, लेकिन जब ये आरोपी वहां से जाता है उसके बाद में कुछ लोगों की भीड़ वहां पर आती है। तो देखिए किस तरीके से वो लगातार मारता रहा और लोग तमाशबीन बने देखते रहे और हत्या के बाद बहुत आसानी से आरोपी साहिल जो है वो मौके से फरार हो गया। तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपको हम दिखा रहे हैं। तस्वीरों को आप देखिए कि कैसे पहले उसने पत्थर से कुचलने की कोशिश की, पत्थर से मारा, पत्थर से वार किया और फिर उसके बाद एक के बाद एक बड़ी बेरहमी से चाकू से लगातार 21 बार वो वार करता रहा। तो हत्या के पीछे क्या मकसद है, क्यों इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है? पुलिस की टीमें लगातार साहिल को ढूंढने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन आरोपी साहिल अभी फरार बताया जा रहा है।
तो देखिए कैसे पहले लड़की को पत्थर से कुचला। तो 9 साल पूरे हुए हैं बीजेपी के कार्यकाल को। बीजेपी जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और आइए अब सुनते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और साथ ही साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। And dignity is protected. Toilets were being constructed and 11.7 प्रधान उज्ज्वला योजना में स्वस्थ ईंधन की जब हम बात करते हैं, पहले ईंधन के लिए व्यक्ति को भटकना पड़ता था। लकड़ी, गांव में लकड़ी ढूंढने के लिए जाते थे, गोबर के कंठों के लिए ढूंढने के लिए लोगों को मजबूर होना पड़ता था। मिट्टी के तेल यानी केरोसिन और कोयले को खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता था। इनसे होने वाला प्रदूषण अलग। बरसात हो गई, भीग गया तो परिवार को भूखों रहना पड़ता था। स्वस्थ ईंधन की व्यवस्था पहली बार देश के अंदर, और जहां 9 करोड़ 60 लाख परिवारों को देश के अंदर इस सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ, उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 75 लाख परिवारों को इस सुविधा से लाभान्वित करने का काम भी किया गया। स्ट्रीट वेंडर कोई पूछता ही नहीं था। पटरी व्यवसायी देश के अंदर अगर 34 करोड़ 45 लाख स्ट्रीट वेंडर इस योजना से लाभान्वित हुए हैं, तो मित्रों उत्तर प्रदेश के अंदर इस योजना से 11,94,000 स्ट्रीट वेंडर यानी पटरी, ठेला, खोमचा, रेहड़ी लगाने वाले लाभार्थियों को पीएम स्वनिधि योजना में, इस योजना के माध्यम से उन्हें ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने का कार्य बैंकों से किया गया। पीएम स्वामित्व योजना, ग्रामीण क्षेत्र में राजस्व से जुड़े हुए जो विवाद हुआ करते थे, कोई सोच ही नहीं सकता था कि इसके बारे में भी कभी उसको इस जमीन का मालिकाना अधिकार मिलेगा। लोग सोचते भी नहीं थे। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर हम 56 लाख परिवारों को पीएम स्वामित्व योजना, जहां पे जिसका घर है, to the poor people. Jan Aushadhi Kendras is something which I already spoke about. For lifestyle related diseases, where people were spending more than about 4,000 to 5,000 rupees per month on getting medicine. जगह जगह तमाम लोग सरकार के 9 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं। फिलहाल आप निर्मला सीतारमण और योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।